हेलो दोस्तों, आज आपको सुनाते हैं माता वैष्णो देवी की अमर कहानी। प्राचीन काल में एक दैत्यराज ने अपने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने कहा, जिस पर दैत्यराज ने यह वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि तीनों लोक में गर्भ से उत्पन्न कोई भी प्राणी मुझे न मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया। इसके बाद वो दैत्यराज सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और मनुष्यों को अपने बल से परेशान करने लगा। सभी देवता गण ब्रह्मा जी से सहायता मांगने गए। तब उन्होंने कहा कि मेरे दिए हुए वरदान के कारण कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी उसे नहीं मार सकता। कृपया आप महादेव के पास जाइए, वही कोई समाधान निकलेंगे। उसके बाद सभी महादेव की शरण में गए, परंतु महादेव ने कहा कि ब्रह्मदेव के वरदान के कारण मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। कृपया आप सब विष्णु जी के पास जाइए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती माता को अपनी शक्ति से एक स्त्री का निर्माण करने के लिए कहा। तीनों देवियों ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया और उस शक्ति का नाम रखा वैष्णवी। वैष्णवी ने ही उस दैत्य का संहार किया। उसके बाद वह वापस विष्णु जी के पास लौट आई और उनसे बोली कि अब मेरा कार्य सिद्ध हुआ, अब आप मुझे अपने हृदय में स्थान दें। तब भगवान विष्णु ने कहा, नहीं वैष्णवी, अभी तुम्हें धरती पर जाकर बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अब तुम राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करो। मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। एक दिन भगवान विष्णु राजा रत्नाकर के स्वप्न में आकर उसे पुत्री होने का वरदान देते हैं और साथ ही रत्नाकर से यह वचन लेते हैं कि वह कन्या जो कुछ भी करना चाहे उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, तब इस समय धर्म की रक्षा के लिए दक्षिण भारत के रामेश्वर तट पर भगवान विष्णु के अंश से राजा रत्नाकर के घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। जब त्रिकुटा 9 वर्ष की हुई, तब उन्हें पता चला कि भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी लोक पर राम के रूप में अवतार लिया है। तभी देवी त्रिकुटा ने अपने पिता की आज्ञा से समुद्र के किनारे श्री राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद जब भगवान राम माता सीता को ढूंढते हुए रामेश्वर तट पर पहुंचे, तब श्री राम और देवी त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई और श्री राम के दर्शन करते ही देवी त्रिकुटा ने श्री राम से उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने की इच्छा को प्रकट की। लेकिन भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने अपने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है और मेरा विवाह सीता से हो चुका है। मैं यहाँ अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से मुक्त करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन देवी त्रिकुटा अपनी बात अड़ी रही। बहुत प्रार्थना करने के बाद श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि अभी मैं अपनी पत्नी सीता को रावण की लंका से मुक्त करने जा रहा हूं, लेकिन वापस लौटते समय में सीता को लेकर आपसे मिलने अवश्य आऊंगा। यदि उसे समय आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम का यह वचन सुनकर देवी त्रिकुटा प्रसन्न हो गई और अपनी तपस्या में लीन होकर श्री राम के आने का इंतजार करने लगी। लंका से लौटते समय श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और देवी त्रिकुटा के पास आए। लेकिन भगवान श्री राम की माया की वजह से देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। तब भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा को वचन याद दिलाया। वचन का स्मरण होते ही देवी त्रिकुटा दुख से भर गई। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि हे देवी, त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा मौजूद है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां मां सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। कलयुग में जब श्री हरि अपना अंतिम अवतार यानी कल की अवतार लेंगे, तब वह उनसे विवाह कर उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। तब तक तुम वैष्णवी के रूप में उस गुफा में जाकर उनकी प्रतीक्षा करो और धर्म का पालन करने वाले अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करो। श्री राम ने अपने वचन के साथ अजर अमर माने जाने वाले महावीर हनुमान जी को भी उनकी सेवा में और सहायता करने का आदेश दिया।
भगवान राम के आदेश से ही आज भी वैष्णो माता त्रिकूट पर्वत में वैष्णो देवी गुफा में अदृश्य रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रही है और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के हर दुख दर्द को दूर कर उनकी झोली में खुशियां भरती है। देवी त्रिकुटा भगवान श्री विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण उन्हें माता वैष्णो देवी भी कहा जाता है। देवी त्रिकुटा यानी मां वैष्णो देवी का निवास स्थान जम्मू में माणिक पहाड़ियों की श्रृंखला के एक गुफा में है। देवी त्रिकुटा के निवास के कारण माता के निवास स्थान को त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। मान्यता अनुसार एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई और पूरे सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर और उनकी पत्नी रहते थे। वह संतान नहीं होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में सभी गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब उस कन्या ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां ने वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। तब से यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इससे स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। किंतु भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। आदि कुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। देवी ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से भयंकर युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन फिर भी किसी ने भी हार नहीं मानी। जब दोनों युद्ध करते हुए निढाल होने लगे, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी गुफा में मां काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी पिंडी के रूप में विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। इन 3 भव्य पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालु भक्तों एवं जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व नरेशों द्वारा स्थापित मूर्तियां एवं यंत्र इत्यादि है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद
भैरवनाथ को अपनी भूल पव पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गईं। एक दिन श्रीधर के सपने में आकर माता रानी ने उन्हें अपनी गुफा का रास्ता बताया, जिसे सुनकर श्रीधर उसे गुफा तक पहुंचने के लिए अधीर हो गए। वे त्रिकुट पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से उन पिंडियों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुईं और उन्हें मनचाहा आशीर्वाद दिया। तब से ही श्रीधर और उनके वंशज ही माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।